मेरे खिलाफ पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हैं पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर इस बार मेरे पेरेंट्स ने वीडियो उठाई है और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रखे हैं और उनको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस उठा के मुझे पढ़ाया। मेरे खिलाफ पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हैं पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर इस बार मेरे पेरेंट्स ने वीडियो उठाई है और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स इनकम्प्लीट हैं बेटा, और उनको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस उठा के मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने कितना डिसीजन लिया। मेरी मदर मेरे अगर खून की शर्ट ना, वो बड़ी हो जाती शर्ट बार बार वो चेंज करनी पड़ती थी, मेरी मौसी के बच्चों की शर्ट लेके आती थी, उनके कॉलर घिस जाते हैं, उनको पलट कर मुझे वो पहना के स्कूल भेजती थी कि भाई किसी भी तरह का स्कूल पढ़ लो। मैं अपने आगे रहता था लेकिन स्कूल उसमें पढ़ता था। जब जेई की तैयारी कर रहा था ना, तो तब मेरे पापा को 5 साल से रोमाटॉइड आर्थराइटिस था, जिसके अंदर मतलब आपके जोड़ों में और लिम्स में सूजन और दर्द, बहुत भयंकर दर्द होता है। 5 साल से कुछ काम नहीं कर पाए वो, और जवानी में इतना काम करते रहे वो कि भाई साइकिल पे पुरानी दिल्ली जाते रहे, वहाँ से ये नहीं कि ऑटो कर लिया कुछ कर लिया, उस पर भी सारा सामान लेके आते रहे और कि भाई 4 पैसे बच जाए। वो फादर 1-1 रुपये, मेरी फैमिली 1-1 रुपये ऐसे बचा के चलती थी कि कहीं खर्च ना हो जाए। तो मेरी एजुकेशन की बात हुई, मेरे को मेरी फीस कुछ पेंडिंग थी और मेरे को ना उस वजह से कोचिंग से निकाल दिया था। मैं घर जल्दी पहुँच गया था, मैं 12th की तरह था। मेरे फादर मुझसे पूछता दीदी कहाँ है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कोचिंग से निकाल दिया क्योंकि तो फादर ने एकदम से चेकबुक उठाई और मेरे साथ चलती है कोचिंग। और जब मैं स्कूटी में मुझे बैठा था, मैंने उनको बोला कि पापा कोचिंग देखा है, मैं कल पढ़ लूँगा और कल मुझे हो जाएगा तो मैं जॉब कर लूँगा। तो मेरे फादर कहते हैं कि भाई मैं पैसे कहीं से भी ला दूँगा, और मुझे कल को ये नहीं सुनना कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने देखा यार कि, और मेरे फादर वहाँ पर गए, कोचिंग गए, उन्होंने भाई अगले दिन का 50,000 रुपये का चेक बनाया, अगले महीने की 1 तारीख का 23,000 का एक चेक बनाया, सेकंड महीने की 1 तारीख का 22,000 रुपये का एक चेक बनाया। टोटल 95,000 रुपीज़ के चेक्स बने उस टाइम मेरी आंखों के सामने। उसके बाद जाके पैसे ब्याज पे उठा के लाए और बैंक में डाले, और तब जाके मेरी फ़ीस कटी। उस कोचिंग से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर की सेक्रीफाइस जब मैंने देखी, मतलब मैं 16 साल का था, तो मुझे एहसास हुआ हंसी मजाक है ही नहीं है। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। और मैं यार 16 घंटे पढ़ भी नहीं सकता। मैंने हर रोज़ 16 घंटे पढ़ना चालू किया, 4 महीने 16 घंटे हर रोज़ पढ़ा, और अब मेरे को मतलब भगवान ने ब्लेस किया, 247 रैंक हुई मेरी और IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। मेरे फादर के लिए, मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट यही था कि भाई IIT दिल्ली बहुत बहुत इज़्ज़त की बात थी हमारे लिए, हम कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा के इंडियन बना दिया। तो हमारे लिए तो एजुकेशन ये तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो उन पेरेंट्स ने जिनने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, उन पे उन्होंने ऐसे बोल दिया एक मिनट में कि भाई संस्कार ने सिखाए, मतलब जिस पेरेंट्स ने मेहनत करना सिखाया, उन्होंने भाई संस्कार नहीं सिखाए। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। फिर बात आती है, एक चीज़ और बहुत बुरी बोली उन्होंने कि यहाँ वहाँ के टीचर उठा के ले आया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बंदा एक जूनियर टीचर है, ये एक, इसको शायद नहीं पता हो कि ब्लैक बुक जो होती है ना, मतलब जेई की फील्ड में जो होते हैं उन सबको वैसे पता रहता है, रेस्टोरेंट को कम नॉलेज हो। तो जेई की फील्ड की जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथ की, वो है ब्लैक बुक। उसके ऑथर है प्रोफेसर, वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है। और ये ऑथर नहीं है, ये टीचर है। मैंने बड़े इंटेलिजेंट टीचर ने आके बोला कि ऑथर कोई अच्छा है तो ज़रूरी नहीं टीचर अच्छा हो। ये 25-30 साल से इतने सारे AIR-1 निकाल चुके हैं, इतने सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, हर तरह के बैच, लोएस्ट बैच, हाईएस्ट बैच, हर तरह के। इनसे तो टीचर टीचिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, और ये टीचर इतने अच्छे रहे तो इनकी किताबें इतनी अच्छी बनी। वो किताबें मशहूर किताबें पूरे देश में चली, क्योंकि वो इन्होंने अपने दिल से लिखी थी और मेहनत से लिखी थी, और कई साल उस पर मेहनत होगी। तो उनके ऑथर सारे आप किससे भी जाके पूछ लेना, एन अवस्थी सर, MS चौहान सर, V जोशी सर, SKM सर, पंकज जोशी सर, ये सारे टीचर्स निंजा सर लेजेंडरी टीचर्स हैं।
ये इन्होंने 1 मिनट में AR1 के टीचर्स को कह दिया कि यहाँ वहाँ के टीचर हुआ है, मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल जानते ही नहीं। ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। क्या हुआ, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा ना तत्पर थे अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए, होता जाते थे और लास्ट तक उनका खर्चा होता था। और ऑनलाइन जिन पर कोई पैसा नहीं था ऑनलाइन पढ़ लेते, जो भी मिल जाता जैसा पैसा मिल गया उससे पढ़ लेते। तो तब इन लोगों का कल्ट राइज हुआ और लोग इनसे पढ़ने लगे। तो इनको ना ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम से यैपिंग करके, कंट्रोवर्सी करके, नाच गाने करके इन सबसे मशहूर बने। और जो असली टीचर है ना, जो जिनके यहाँ वहाँ के टीचर थे, वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज थे, अपने कॉन्सेप्ट। आप देखना कभी निंजा सर की भी पॉपुलर वीडियो देखना कभी, वो सारी में पढ़ा रहे होंगे, वो इसलिए 4-4 5-5 लाख व्यूज़ और थे पढ़ाने की वीडियोस पे, क्योंकि पढ़ाते ऐसा है वो। तो ये वो टीचर जो सब्जेक्ट पे बने, और यहाँ के टीचर जो ऑनलाइन के ऑलरेडी टीचर जो थे, ये है गैपर्स। इन्होंने मुझे ये बोला ना कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। आपने कभी मुझे निंजा सर, MS चौहान सर, NKS सर, इनके साथ कभी वीडियो में देखा मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। और यही नहीं कि मेरे बैच के टीचर थे, मेरे जो जी तेवानी बुक है जिससे मैं पढ़ता रहा, मैंने जी तेवानी सर का चेहरा नहीं देखा कभी, पर जी तेवानी सर का मैं आज मतलब मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनकी किताब अगर ना होती ना, मगर मेरा IIT क्रैक नहीं होता। उस किताब से पढ़ के 247 रैंक आई थी। तो जी तेवानी सर की दिल में रिस्पेक्ट है। जो देखो, जिस टीचर को सोचा भी नहीं मैंने कभी कि मैंने उनका चेहरा भी मेरे को नहीं पता कैसा दिखता है, मेरे दिल में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। और यही नहीं कि वो मेरे टीचर हैं, अब ऑनलाइन में भी जेन्युइन टीचर देखना, कभी मोहित त्यागी सर हो गए, मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाई थी। दिल से रिस्पेक्ट है भाई जेन्युइन टीचर्स के लिए। आशीष अरोड़ा सर हो गए, उनकी बुक के ऊपर एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया था मैंने। भाई जो जेन्युइन टीचर है मेरे पास, उसके लिए रिस्पेक्ट है। पर अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूँगा। आप एक बात सोचो कि ये लोग आके क्लास में एक टीचर बोलता है, बच्चे को बोलता है BKL। आप सोचो किस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। ये टीचर आके जो इसने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी करी, आप सोचो एक क्लासरूम के अंदर कर रहा है, ठीक है, कोई क्लासरूम में डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। आपको बताऊं, बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि यार पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एडवांस का सिलेबस ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको ये लोग ना कुछ भी, कोई भी चीज़ को एडवांस का नाम देके पढ़ा तो सकते हैं, पर वो एडवांस की होगी नहीं। और अगर एडवांस की होती है ना चीज़, आप एक बात सोचो, अगर निंजा सर इरोडो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में गाना गाने का टाइम, गाना गाने का ध्यान मिल सकता है? बिना ध्यान के, बिना 100% ध्यान के इरोडो का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको पैकेज करके दे देते हैं। देखो एडवांस है, आपको क्या करेंगे, जे एडवांस को कोई कभी तो टफ इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन उठा के देखो IIT का क्वेश्चन करा है। ऐसे करके बच्चों को गुमराह करते हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है एग्ज़ाम की, इनको नॉलेज नहीं है एडवांस लेवल की। आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग क्लास में इतनी घटिया घटिया हरकत करते हैं। गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है, एक टीचर F वर्ड बोलता है कहीं बड़ी, एक टीचर अपनी क्रश की बातें करता है, आयुषी की, एक टीचर, आप सोचो ये कंट्रोवर्सी क्लासरूम के अंदर। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारे निंजा सर या पंकज जोशी सर क्लासरूम के अंदर जो है ऐसी बात कर रहे हैं, टाइम ही नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि वैसे तो एक घटिया से घटिया हरकत करेंगे, सामने वाले पे लाख टारगेटिंग करेंगे, और अगर सामने वाला कुछ भी बोल दे तो टीचर कार्ड के पीछे छुप जाएंगे कि भाई हम तो टीचर हैं, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। आपने टीचर की गरिमा रखी है, आपकी हरकतें तो देखो, आप टीचर नहीं हैं। ये लोग टीचर नहीं हैं यहाँ पर। ये लोग ना तो पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर पता है सिर्फ कंट्रोवर्सी करके मशहूर होना चाहते हैं। और एक बात बताऊँ, इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि जब से मैंने बैच लॉन्च किया है, बच्चे इन टीचर से पढ़ना चाहते थे, और अब लेकिन अल्टरनेटिव नहीं था, तो अभी जो इन यैपर से पढ़ रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था, जैसा तैसा ही सही कुछ तो पढ़ ही रहे थे। पर अब जब बच्चों के पास ये ऑप्शन आ गया, बच्चों ने उनका बैच ज्वाइन कर रखा था, पर उन्होंने वो बैच छोड़ के, क्लास में नहीं आ रहे बच्चे, बच्चे हमारी क्लास में आ रहे हैं, हमारी क्लासें भरी हुई हैं, उनकी क्लासेस खाली हैं। और इस बात का फ्रस्ट्रेशन, जो क्लास गोश्त क्लासेस बन गई हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉट से बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे बचे हैं जो उनको सोचते हैं, बोलते हैं मेरे खिलाफ बैड माउथ करके, सोचते हैं कि बच्चों को, बाकी बच्चों को रिटेन कर लेंगे। पर पता है क्या हो रहा है, जितना बैड माउथिंग उन्होंने किया, बच्चों ने उतना आके हमारे कोर्स को, हमारे टीचर को चेकआउट कर देखा, यार ये तो फालतू में निशांत जिंदल को बुरा बना के बैठे थे,
निशान जिंदल इतने बड़े टीचर्स का कोलैब कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के टीचर। एन अवस्थी सर खुद पढ़ाने आ गए हैं ऑनलाइन, एम एस चौहान सर खुद पढ़ाने आ गए हैं, एस के एम सर खुद आ गए, विजय सर खुद आ गए। ब्लैक बुक क्या होता है पढ़ाएंगे हमें भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और सारे बच्चे यहाँ आ गए और उस बात की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, साफ दिख रही है। मैं एक एडवाइस इन टीचर्स को देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो टीचर्स हैं, लेजेंडरी टीचर, इनकी रिस्पेक्ट करना जानो। इनसे तो इतने सारे सैकड़ों लोग टीचिंग सीखने आते हैं हर साल। आप सोचो, आप उन टीचर्स के बारे में आपने बोल दी यहाँ के वहाँ के टीचर उठा लाया, आप थोड़ा सोचो। और मैं आपको बताऊँ, आप 7 जन्म भी लगा दोगे ना, तब भी आप उनके ऑरा पे, उनके लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे। और एक बात बताऊँ, जितना तुम मेहनत करते हो ना कंट्रोवर्सी में, यैपिंग में, उतनी सब्जेक्ट पे करोगे ना तो शायद तुम्हारी थोड़ी तरक्की हो जाए। बच्चों का एक्चुअल भविष्य बनाने पे फोकस करो। सोचो, बच्चे तुम्हारी ऐसी हरकतें देखेंगे तो उनका क्या चरित्र बनेगा। तो क्या कर रहे हो यार, अगर एक्चुअल सब्जेक्ट पे फोकस किया होता ना तो खुद ही फेमस हो जाते। यैपिंग की, कंट्रोवर्सी की, फेक कमेंट्स की, दूसरों के चैनल स्ट्राइक डाउन करने की, ठीक है, ये फ़ैन पेजेस पे ब्रेन रॉट फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि टीचर बन के कोई भी आ जाए, ज़रूरी नहीं आप उसके रिस्पेक्ट करने लग जाओ। अगेन वही कि भाई, कोई गधे को आप मंदिर में बिठा दोगे तो भगवान नहीं बन जाता। उनकी पूजा करना मत चालू कर दो। आप टीचर को रिस्पेक्ट करो उसकी नॉलेज के लिए, उसके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, उसके पैशन फॉर सब्जेक्ट के लिए, पैशन फॉर टीचिंग के लिए। वो तुम्हारे अंदर पैशन जगा पा रहा है कि नहीं जगा पा रहा सब्जेक्ट के लिए, उसके हाई लेवल के लिए, वो तुम्हें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तुम्हारे करियर की फ़िक्र करता है कि नहीं करता। इस चीज़ के ऊपर टीचर को रिस्पेक्ट करो। और बच्चों, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, टीचर से, कोई भी रिस्पेक्टेड टीचर हो, चाहे आप हमारे निंजा सर, पीजे सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप वहाँ पे कहीं किसी के पास भी से पढ़ रहे हो, आपको क्रैक ज़रूर करना है। इन चक्करों में और मत पढ़ना। ये मेरी इस पर आखिरी वीडियो है, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता। अगर मेरे पेरेंट्स पर कुछ ना बोला होता तो मैं वीडियो ना भी बनाता। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है और हम सब इसमें ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं।